शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसे जीवन में कम से कम एक बार धोखा ना मिला हो, लेकिन क्या पूरी दुनिया को सदियों तक धोखा दिया जा सकता है? यह असंभव सा लग सकता है, लेकिन भारतीय और विश्व इतिहास के मामले में दुनिया को कई मामलों में सैकड़ों वर्ष तक धोखा दिया जा सकता है और मूर्ख बनाया जाता रहा है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इसका ज्वलंत उदाहरण है। सदियों से लोग ताजमहल देखने आ रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें गलत जानकारी दी जाती है। आगंतुकों को जो विश्वास दिलाया जाता है, इसके विपरीत ताजमहल एक इस्लामी मकबरा नहीं बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे तेजो महल के नाम से जाना जाता है, जिसे 5वीं पीढ़ी के मुग़ल सम्राट शाहजहां जयपुर के तत्कालीन महाराजा ने बनवाया था। इसलिए ताजमहल को एक मंदिर महल के रूप में देखा जा सकता है, ना कि एक मकबरे के रूप में। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप इसे महज एक मकबरा समझ लेते हैं तो आप इसके आकार, भव्यता, महिमा और सुंदर के विवरण से चूक जाते हैं। जब कोई ताजमहल का दौरा कर रहा होता है तो वह उसके परिसरों, खंडरों हो चुकी रक्षात्मक दीवारों पर पहाड़ियाँ, खंदकों, झरोखे, फव्वारे, राजसी उद्यान, सैकड़ों कमरे वाले गुप्त सीलबंद कक्षों की अतिथि कक्षों को देखने से नहीं चूकता। अस्तबल गुंबद पर त्रिशूल, शिखर और पवित्र गूढ़ हिंदू अक्षर ओम गर्भगृह दीवार के बाहरी हिस्से पर नक्काशी की गई है, जिस पर अब कब्र का कब्जा है। इसे लुभावनी खोज के विस्तार प्रमाण के लिए आप सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री P.N. ओके की प्रसिद्ध पुस्तक, जिसका शीर्षक ताजमहल द ट्यून स्टोरी है। लेकिन फिलहाल हम आपके सामने 100 से अधिक बिंदुओं वाले व्यापक कक्ष विस्तार एक सारांश रखते हैं। औरंगजेब के समय भी किसी भी मुग़ल दरबारी दस्तावेज या इतिहासकार में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं है। इसलिए इसे ताज-ए-महल बनाने का प्रयास अस्पष्ट है। अंत में महल कभी भी मुस्लिम नहीं होता, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर इजराइल तक दुनिया भर के किसी भी मुस्लिम देश में महल नाम से मशहूर कोई इमारत नहीं है। जहाँ के समय में पूरी यूरोपीय तुगलकों ने इमारत का उल्लेख ताज-ए-महल के रूप में किया था, जो लगभग यही परंपरा है। सदियों पुरानी संस्कृति नाम तेज-ओ-महलाय है, जो एक शिव मंदिर को दर्शाता है। इसके विपरीत शाहजहां और औरंगजेब ईमानदारी से संस्कृत शब्द का उपयोग करने से बचे और इसे केवल एक पवित्र कब्र कहते हैं। कब्र का अर्थ किसी भी इमारत से नहीं, बल्कि इसके अंदर मौजूद कब्र या कब्र से ही समझा जाना चाहिए। इससे लोगों को यह एहसास कराने की मदद मिलेगी कि हुमायूं, अकबर, मुमताज़-ए-तमाद-उद-दौला और सफदरजंग सहित मृतक मुस्लिम दरबारियों और राजघरानों को हिंदू हवेली और मंदिरों में दफनाया गया। चूँकि ताजमहल शब्द मुस्लिम दरबारों से नहीं मिलता, इसलिए इसके लिए किसी भी मुस्लिम व्याख्या की खोज करना बेतुक है। इसके दोनों घटक अर्थात ताज और महल संस्कृत मूल के हैं। ताजमहल शब्द संस्कृत शब्द तेजो-महल्य का बिगड़ा हुआ रूप है, जो शिव मंदिर को दर्शाता है। इसमें अग्र महादेव अर्थात आगरा के नाथ की प्रतिष्ठा की गई है। संगमरमर के चतुबरे पर चढ़ने से पहले जूते उतारना की परंपरा शाहजहां पूर्व काल से चली आ रही है। जब ताज एक शिव मंदिर था, यदि ताज की उत्पत्ति एक मकबरे के रूप में हुई होती तो जूते उतारने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कब्रिस्तान में जूते आवश्यक हैं। अंगतु देख सकते हैं कि कब्र का आधार लैब सादे सफ़ेद रंग में संगमरमर का तहखाना है, जबकि इसकी अधिरचना और 2 मंजिल पर अन्य 3 कब्रें जड़े लता डिज़ाइनों से ढकी हुई हैं। इससे पता चलता है कि शिव मंदिर की मूर्ति का संगमरमर का स्तंभ अभी भी यथास्थान है और मुमताज की कब्र निकली है। संगमरमर की जाली के ऊपर सीमा के अंदर खुदे हुए घड़े और उन पर लगे घड़ों की संख्या 108 है, जो हिंदू मंदिर परंपराओं में पवित्र संख्या है। कुछ लोग ताज की मरम्मत और रखरखाव से जुड़े हुए हैं, जिन्हें संगमरमर के तहखाने के नीचे गुप्त रूप से मोटी दीवार और कक्षों में बंद लाल पत्थर की मंजिलों में बंद प्राचीन पवित्र शिवलिंग और अन्य मूर्तियों को देखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण गुप्त ऐतिहासिक कक्ष की जांच करने के लिए अपने कर्तव्य से विमुख होने की हद तक इस बार में विवेकपूर्ण विनम्रता और कूटनीति रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। भारत में 12
शिवलिंग यानी उत्कृष्ट शिव मंदिर तेजो महल उर्फ ताजमहल उनमें से एक प्रतिमा है, जिन्हें नागेश्वर के नाम से जाना जाता है क्योंकि छतरी नाग अर्थात कुबेर की आकृति से घिरी हुई है। जब से शाहजहां ने इस पर कब्जा किया है, पवित्र मंदिर ने अपना हिंदुत्व खो दिया है। वास्तुकला पर प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ जिसका शीर्षक विश्वकर्मो वास्तुकला है। शिवलिंग के बीच तेजलिंग का उल्लेख है, यानी हिंदू देवता भगवान शिव के पत्थर की प्रतिमा जैसे ऐसे तेजलिंग की ताजमहल में प्रतिष्ठा की गई है। इसीलिए से ताजमहल उर्फ तेजो महल कहा जाता है। आगरा शहर जिससे ताजमहल स्थित है, शिव पूजा एक प्राचीन केंद्र है। इसके रूढ़िवादी निवासियों ने सदियों तक हर रात, विशेष रूप से श्रावण के महीने में अंतिम भोज लेने से पहले 5 शिवलिंग की पूजा करने की परंपरा जारी रखी है। पिछले कुछ सदियों के दौरान आगरा के निवासियों को केवल 4 प्रमुख शिवलिंग शिव मंदिर बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकेश्वर और राजेश्वर की पूजा करने से ही संतुष्ट होना पड़ा। वह 5वें शिव देवता का ध्यान खो चुके थे, जिसकी उनके पूर्व पूजा करते थे। 5वें वे अंग्रेश्वर महादेव, नागेश्वर यानी आगरा के महान देवता कुबेर के राजा के देवता तेजो महल उर्फ ताजमहल की पूजा का अपना दरबारी इतिहास बादशाह नाम स्वीकार करता है कि जयपुर महाराजा जयसिंह ने मुमताज को दफनाने के लिए गुंबद की से ढकी आदित्य वैभव वाली एक भव्य हवेली इमारत अली शाह का ले ली गई थी और यह भवन राजा मनसिंह के महल के नाम से जाना जाता था। ताजमहल जयपुर के राजा फरमदी देव द्वारा बनाया गया शिव मंदिर है। शाहजहां ने इसे अपने पोते राजा जयसिंह से छीन लिया था। उसने सभी कीमती हीरे और सोने को लूट लिया और इस भव्य हवेली को मकबरे का रूप में इस्तेमाल किया। श्री PNOK की पुस्तक के अंश में निम्नलिखित विवरण मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी यह रोचक जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों को क्या लगता है, ये मकबरा है या शिव मंदिर है, प्लीज़ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय भी दें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, और महादेव आप सभी के कष्ट दूर करेंगे। और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।